हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 23 सितंबर 2023। आइए देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रंट पेज पर छपा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर विल स्किप एशियाड इनॉग्रल एट चाइना बार्स एंट्री ऑफ अरुणाचल प्लेयर्स। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर्स की एंट्री को डिनाई कर दिया है वुशु गेम्स के लिए। वुशु ये गेम्स आज से शुरू हो जाएंगे चाइना के शहर हांगजू में, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया की यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो I&B और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, तो इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। चाइना के हांगजू में जाने का प्रोग्राम था, जहां पे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इनॉग्रल सेशन में शामिल होना था, लेकिन अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपना चाइना जाने का प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। वुशु को चाइना में क्या कहते हैं? कुंग फू, ठीक है, और इंडिया में वुशु या मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं। मार्शल आर्ट्स का ही फॉर्म है कुंग फू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, नॉट अ क्राइम इफ कंसेंटिंग मैरिड एडल्ट्स आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें कहा है कि 2 व्यक्ति जो आपस में मैरिड हैं, लेकिन दोनों पार्टनर अगर किसी और के साथ लिव इन में रहते हैं, ठीक है, मान लो ए और बी की शादी हुई है आपस में, लेकिन ए किसी और के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं, बी किसी और के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं। सपोज ये सी है, ये डी है, ठीक है, तो ए सी के साथ लिव इन में रहना चाहता है, बी डी के साथ लिव इन में रहना चाहता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि यदि एक दूसरे के कंसेंट के साथ ये दोनों आपस में सहमत हैं कि हम दूसरे पार्टनर के साथ लिव इन में रह सकते हैं, तो ऐसा कंसेंट के साथ अगर वे किसी और पार्टनर के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। ये ऑर्डर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कहानी कहाँ से शुरू हुई? रिसेंटली एक महिला ने अपने ही लिव इन पार्टनर के खिलाफ रेप चार्जेस लगाए थे, रेप का चार्ज लगाया था। ये महिला किसी दूसरे व्यक्ति से विवाहित थी, मतलब मैरिड थी, लेकिन किसी और के साथ लिव इन में रहती थी। और जब दोनों के बीच झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, जो लिव इन में रहती थी जिस व्यक्ति के साथ, उसके साथ जब लड़ाई झगड़े हो गए, तो इस महिला ने इस व्यक्ति के ऊपर, अपने लिव इन पार्टनर के ऊपर रेप चार्जेस लगा दी और कहा कि शादी करने के प्रीटेक्स्ट में, शादी करने के बहाने इस महिला का यौन उत्पीड़न किया, ठीक है, इसका रेप किया, ये महिला का आरोप था। तो इसी केस की सुनवाई करते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि जब 2 लिव इन पार्टनर आपस में रह रहे हैं, वो भी अपने हस्बैंड या वाइफ के कंसेंट के बाद, तो उस लिव इन रिलेशनशिप को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ने आगे कहा कि मोरालिटी ये सोशल इशू हो सकता है, लेकिन मोरालिटी के ग्राउंड पर लॉ के द्वारा जब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती है, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अजित फैक्शन मूव्स पिटिशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs इन शरद NCP कैंप। तो जब से NCP 2 गुटों में बटी है, एक तो है अजित पवार का गुट और दूसरा है उनके चाचा शरद पवार का गुट, ठीक है। 2 जुलाई को अजित पवार गुट ने अपने आप को NCP से अलग कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमसी हमेशा चलती रही है। तो हाल फिलहाल ही
अजित पवार ने क्या किया है, शरद पवार गुट के 10 MLAs के खिलाफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में पिटीशन डाल दिया है इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब 10 MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में पिटीशन डाल दिया है। ठीक है, उससे पहले शरद पवार गुट ने भी अजित पवार गुट के 40 MLAs के लिए इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन डाली थी पहले। तो अजित पवार ने भी टिट फॉर टैट एक्शन लिया है शरद पवार गुट के खिलाफ। अजित पवार गुट 2 जुलाई को अलग होकर के बीजेपी शिवसेना के अलायंस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और अजित पवार आज के डेट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। क्या आप जानते हैं कि MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन को किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है? ये गवर्न किया जाता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। ठीक है, इसको कई बार हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट के अंदर लाया गया था। ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अच्छा, स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में किहोटो होलोहन केस में ये डिसीजन दिया था, ये जजमेंट दिया था कि स्पीकर के पास इतना ज़्यादा पावर होना, मतलब पार्टिकुलरली ये डिस्क्वालिफिकेशन का पावर होना, ये सुप्रीम कोर्ट के पावर पर ट्रांसग्रेशन है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल डिसीजन स्पीकर का ही होता है। ठीक है, और किसी MLA को हम किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन मतलब इसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। किस आधार पर हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? नंबर 1, जब वह जिस पार्टी में चुन करके गया है, MLA बना है जिस पार्टी से, उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन कर ले। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जब वह पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाता है, मतलब पार्टी का व्हिप जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। अगर पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाएगा तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, जब वह विलफुली एब्सेंट रहता है, ठीक है, पार्टी की मीटिंग्स में या फिर असेंबली में कोई सेशन के दौरान वोट नहीं करता है, ठीक है, या पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तो उस केस में भी उस MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की स्टार्ट्स 9-day विजिट टू US। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री S जयशंकर, ये फ्राइडे को अमेरिका पहुंच गए हैं, US पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेंज ऑफ इश्यूज़ के ऊपर टॉक्स होंगी। सबसे पहले तो ये 78th उंगा असेंबली को संबोधित करेंगे। ठीक है, उंगा मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। इसके बाद ये कई बाईलैटरल, प्लूरीलैटरल मीटिंग्स करेंगे कई नेताओं के साथ। ये मिल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर से, US के फॉरेन मिनिस्टर से, फिर जापान के नए फॉरेन मिनिस्टर से मिल चुके हैं, और कई इशूज़ पर बातें हुई जिनमें शामिल है क्वाड का इशू भी। क्वाड में क्या, अगली क्वाड बैठक में क्या बातें होंगी, सारी चर्चा हुई इनके साथ। S जयशंकर ऐसे समय में अमेरिका गए हैं जब इंडो कनाडा इशू चरम पर है। कनाडा ने इंडिया पर आरोप लगाया है कि
हरप्रीत सिंह निज्जर, जो एक सिख सेपरेटिस्ट है, सिख सेपरेटिस्ट था, इनकी मृत्यु के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, ये कनाडा ने आरोप लगाया है। तो इसी के ऊपर आजकल डिप्लोमेटिक टेंशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल रहा है। कनाडियन पीएम हमेशा इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट करे कनाडा को इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि हरप्रीत सिंह निज्जर की किलिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये कर रही है कनाडा की इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, हालांकि इंडिया ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो इसीलिए जयशंकर के यूएस विजिट के दौरान ये भी एक बहुत बड़ा इशू होगा, इंडिया और कनाडा के बीच बिगड़ते रिलेशनशिप को लेकर के ये भी एक बहुत बड़ा इशू होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर बात होगी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी बात होगी। ठीक है, इसमें चाइना का जिस तरीके से दखल अंदाजी चल रही है इंडियन ओशन रीजन में, IOR रीजन में, तो चाइना को कैसे काउंटर किया जाएगा इसके स्ट्रेटजी के ऊपर भी चर्चा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूएस वार्न्स अगेंस्ट अटैक्स ऑन डिप्लोमेटिक मिशंस। यूएस ने वार्निंग जारी की है कि यूएस के अंदर जो डिप्लोमेटिक मिशंस काम कर रहे हैं उनके ऊपर थ्रेट ना आए, और अगर कोई थ्रेट आता है तो यूएस उसको बहुत ही सीरियसली लेगा। ठीक है, यूएस का ये स्टेटमेंट उस समय आया है जब इंडियन डिप्लोमेट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं उनको थ्रेट्स मिल रही हैं सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप से। ठीक है, ऐसे समय में यूएस का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में लगता है, क्योंकि मार्च 2023 के अंदर यूएस के सैन फ्रांसिस्को में स्थित इंडियन एम्बेसी में कई सिख सेपरेटिस्ट घुस आए और वहाँ पर काफ़ी वायलेंस किया। ठीक है, यूएस ने देखा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे ख़राब हो रहे हैं सेपरेटिस्ट्स की वजह से, क्योंकि ये खालिस्तानी ग्रुप ये अलग खालिस्तान देश की मांग कर रहे हैं और इंडियन एम्बेसीज में ये वायलेंस कर रहे हैं, जिसके चलते डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज़ ये ख़राब हो रहे हैं। तो यूएस ऐसा नहीं चाहता है कि यूएस और इंडिया के भी रिलेशंस ऐसे ही ख़राब हो जाएं, इसलिए ये विशेषकर खालिस्तान समर्थकों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि यूएस सॉइल पर, मतलब यूएस की धरती पर वे इस तरह का वायलेंस ना करें, डिप्लोमेटिक मिशंस पर अटैक ना करें, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में ये निर्देश जारी किए हैं, वार्निंग जारी की है। आज करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।